काव्य प्रेमियों की धरती पर हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि कुछ कविता का रंग दे जाऊं। लेकिन मैं सच बताऊं आपको कप्तान साहब, मैं एटा आता नहीं, डरता हूं। भाई भरत ने कई बार मुझे बुलाने की कोशिश की, मैं आया नहीं। दरअसल जो आपके नजदीक में शांति नगर है, मेरी प्रेमिका का विवाह यहां हुआ है। सच्ची बात बता रहा हूं जोगी भाई। और ये भाई को, राजकुमार भरत जी को पता है कि वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, तो मुझसे कहने लगे मैं एटा बुलाता हूं, तुम आते नहीं, तुम आते नहीं। मैंने कहा यार तुम्हें पता है एटा आऊंगा तो दिल के जख्म हरे हो जाएंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। तो बोले पिछले सप्ताह आया था मैं, तब ये भूमिका बनी तो यहाँ का निमंत्रण दिया। पिछले सप्ताह आया तो ये बोले तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, रात के इसी समय की बात होगी, तो प्रेमिका के बाहर चल के उसकी शक्ल देखो और ये मन में ठान लो कि इसे भूल जाओ, जिंदगी में इससे कुछ नहीं लेना देना। अब मैं और भरत भाई दोनों शांति नगर में मेरी प्रेमिका के घर के बाहर गए। जैसे ही प्रेमिका के घर के बाहर में पहुंचा, अचानक जमीर जाग गया। मैं वापिस आ गया। जमीर उसके पति का नाम है। तो मैं डरता था, लेकिन अब आपके पास आया हूं तो कुछ काम करता हूं। दोस्तों लतीफे भी हैं, कविता भी सुनोगे, क्या बताओ तो कभी तुम हम फकीरों को भी महफिल में बुलाओ तो। वाह वाह। कविताओं की बात हो रही है। मैं कहता हूं साहब, ये कैमरे बताया गया कि लाइव चल रहा है। आपके पास बहुत महंगे महंगे मोबाइल फोन होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि एक कैमरे से जिंदगी में हमेशा बचकर रहना। न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं। किसी का भी बुरा करने से पहले ये समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में रहते हैं, कि हम हर पल खुदा के। कप्तान साहब, किसी भी ओहदे पर आदमी पहुंच जाए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्त हैं एक एसपी भवानी सिंह। अच्छा एसपी हैं तो थोड़ा सा उनको आ गया भीतर से। 12 साल के अपने बच्चे को बार बार बताते हुए बोले देखो जिसे भी बताया करो, बड़े रुआब के साथ बताया करो तुम एसपी भवानी सिंह के बेटे हो। अच्छा उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था जोगी भाई। बोले 12 साल का बच्चा, इसके दिमाग में क्या भर रहे हैं, ये बड़ा होके करेगा क्या। बच्चा धर्म संकट में के बाप की मानू के मां की, मां कहती बेटा ऐसे नहीं बोलते। बच्चा धर्म संकट में आ गया, बाप की मानू के मां की मानू। अब वो बच्चा खेल रहा था ड्राइंग रूम में, अचानक भवानी सिंह के गांव के कुछ लोग आ गए। उन्होंने बच्चे को पैदा होते देखा था, वो बड़ा हो गया। आते ही पूछ लिया तुम भवानी सिंह के बेटे हो क्या। बोले जी पापा तो यही कहते हैं। मां मना करती है। तो बड़ी दिक्कतें हो जाती है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मुझे सुनाना क्या है, लेकिन मैं कुछ अच्छा ही सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कई बार क्या होता है, हम कभी बड़े सहज हो जाते हैं तो हमारी सहजता को बहुत लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, तब कहीं तीखा लिखना पड़ता है। विधायक साहब बैठे हैं क्या? दिल्ली के चुनाव की बात हुई, मैं भी दिल्ली से आया हूं। मैंने तो बहुत पहले कभी कहा था कि हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया। मैंने कहा उसे कि तू किरदार को बदल, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया। वाह भाई वाह। अच्छा विधायक साहब, कभी भी आपको, मेरे जितने भी मित्र हैं विधायक और मंत्री, मैं उनको हमेशा एक सलाह देता हूं कि कभी सरकार की तरफ से विदेश जाने का अवसर मिले, कहीं नई नीतियां सीखने का अवसर जाने के लिए आपको विदेश भेजा जाए, तो वहां से वो नीतियां सीख के आना जिससे देश पर कुछ अच्छा कर सको, देश के लिए अच्छा कर सको। लेकिन कोई सामान मत खरीद के लाना। मेरे तो दिल्ली के एक पुराने विधायक दोस्त, वो सरकार की तरफ से एक दौरे पर चीन चले गए। चीन में गए तो वहां एक बड़ा आदमकद रॉबर्ट वो खरीद के ले आए। रॉबर्ट की विशेषता थी वो झूठ बोलने वाले को थप्पड़ मारता था। अब वो नेताजी को, विधायक जी को पसंद आ गया। ला के विधायक जी ने अपने ड्राइंग रूम में सजा दिया रॉबर्ट।
और अपनी पत्नी के साथ चाय पर चर्चा करते हुए बात करने लगे। बोले आज बेटा नहीं आया, कॉलेज से 4 बजे आ जाता था, 6 बज गए, तभी उनका बेटा आ गया। विधायक साहब ने कहा बेटा कहां था? बोले पापा एक्स्ट्रा क्लास थी। अच्छा, ये बात जैसे ही रॉबर्ट के कान में पड़ी, रॉबर्ट उनके बेटे की ओर बढ़ा और एक थप्पड़ मारा। तो विधायक जो हमारे मित्र थे उन्होंने कहा बेटा देख, जब तेरी उम्र का था मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता था। तो रॉबर्ट ने एक थप्पड़ विधायक साहब के जड़ा। अब इतनी देर में उनकी पत्नी बोल पड़ी, बेटा तो आप ही का है। अब रॉबर्ट उसकी पत्नी की ओर बढ़ा। श्री राम जी की बात हुई। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, कुंभ जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसा करो कि कुंभ तुम्हारे पास आ जाए। कि लोग श्री राम जी का चित्र पूजते हैं, पर लोग श्री राम जी का चित्र पूजते हैं, पर सच ये है उनका चरित्र नहीं पूजते। वाह वाह वाह। कविता सुनना, बलवीर सिंह रंग जी की धरती पर हूं, मेरे पास दोनों रंग हैं, तमाशा रोज करता हूं, ये मेरा काम है दीपक, अगर महफिल अदब की हो तो मैं गजलें सुनाता हूं। वाह भाई वाह 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 वाह। और जहां सुनने वाले नहीं होते वहां पर क्या करता हूं साहब कि अना से हम उठाकर सर निकल आए, अना से हम उठाकर सर निकल आए, यही रास्ता लगा बेहतर निकल आए। और अदब की बज़्म में जब बेअदब देखे तो चुपके से उठे हम घर निकल आए। वाह वाह। अदब की बज़्म में जब बेअदब देखे तो चुपके से उठे हम घर निकल आए। जिन्हें पैरों में दबने से बचाया था उन्हीं सब चींटियों के पर निकल आए। वाह वाह वाह। तो लोग श्री राम जी का चित्र पूजते हैं, पर अच्छा मैं बताऊं, स्वस्थ रहना हो तो कवि सम्मेलन सुनो, भरपूर सुनो, लेकिन भारत के न्यूज चैनल देखना बंद कर दो, आप स्वस्थ रहोगे। क्योंकि हर चैनल का दावा है ये, हर चैनल का दावा है ये, खबर सनसनीखेज मिलेगी, इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी, हिंसा दंगे मिर्च मसाले इन सबसे लवरेज मिलेगी, कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी, कांड करो कवरेज मिलेगी। वाह भाई वाह। कोरोना काल में साहब इतना लोग वैसे नहीं डरे जितना मीडिया ने डरा दिया। आप तक पहुंचता हूं, व्यंग समझ आ जाए तो पहुंचिएगा कि एक आदमी जो छींक आने से मर गया, एक आदमी जो छींक आने से मर गया, कई सवाल खड़े कर गया। एक आदमी जो छींक आने से मर गया, कई सवाल खड़े कर गया। कुछ ने कहा कोरोना के कहर से मरा है, कुछ ने कहा कोरोना के कहर से मरा है, कुछ ने कहा बेरोजगारी की लहर से मरा है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया ये मीडिया के जहर से मरा है, ये मीडिया के जहर से मरा है। भाई बहुत बढ़िया दीपक। ये नारी शक्ति बैठी है मंच पर भी और सामने भी। मैं बात करता हूं कि आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई, सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। तो इतनी आगे मत निकल जाना। वो पुरानी फिल्मों में देखते होंगे आप, ये साहब बैठे हैं हमारे उम्रदराज, मेरे वालिद के, मेरे पिता के समान ये चेहरे कई नजर आ रहे हैं साहब। और पिता क्या होता है मैं ये बताऊं, ये कैसे कहूं कि सताया नहीं है, ये कैसे कहूं कि सताया नहीं है, जमाने ने मुझको रुलाया नहीं है, मुझे तो पता है बुजुर्गों की कीमत, मेरे सर पे वालिद का साया नहीं है, मेरे सर पे। बहुत लोग कहते हैं साहब दीपक बहुत तीखा बोलते हो यार, कुछ सुधरो। मैं कहता हूं यार धीरे धीरे अश्क पनपना रहने दे। सुनील भाई सुनना, विनीत भाई, धीरे धीरे अश्क पनपना रहने दे, आंखों में कोई तो सपना रहने दे, तेरी खातिर खुद को कितना बदलूं मैं, कुछ तो मुझ में मेरा अपना रहने दे। वाह वाह वाह।
भाई बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब करते क्या हो, आधा घंटा बस हंसाते हो, बतरस करते हो, कविता करते हो, गाल बजाते हो, पैसे ले आते हो। मैं कहता हूं यार, ये जितने लोग मेरे अग्रज बैठे हैं, ये वटवृक्ष यहाँ पर हैं, संतोष आनंद जी, विनीत भाई, राजहंसी जोगी और मेरे जितने भी समकक्ष हैं, मेरे बड़े हैं छोटे हैं, ये ऐसे ही नहीं पहुंचते साहब। क्या करना पड़ता है यहां तक पहुंचने के लिए कि गालियां, ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा। गालियां, कविता सुनने वाले लोग हो तो बताना कि कविता सुनने वाले ही बैठे हैं, वरना मेरे पे और डमरू तमाशा है कि गालियां, ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा। वाह भाई वाह, वाह भाई। गालियां, ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा। और आप मेरी रूह को महसूस ही कब कर सके, आपकी खातिर मुझे ये जिस्म महकाना पड़ा, आपकी खातिर। साहब लोग श्री राम जी का चित्र पूजते हैं, पर पिछले दिनों सारे लोग राम जी के बारे में कह रहे थे। अच्छा मैं बताऊं आपको, आपने इस मंच पर या और तमाम मंचों पर रामलीला का मंचन देखा होगा। रामायण में एक पात्र था बाली, रामायण में एक पात्र था बाली। वो था इतना शक्तिशाली कि कोई भी उसके पास जब आता था तो उसका आधा बल बाली में चला जाता था। मैं भी जब अपनी पत्नी के सामने जाता हूं तो बहुत घबराता हूं, मेरा दिल थरथराता है, मेरा भी आधा बल न जाने कहां चला जाता है। तब मुझको ध्यान आता है कहीं ऐसा तो नहीं कलयुग में बाली ने घरवाली का रूप धर लिया हो। बढ़िया है। तब मुझे ध्यान आता है कहीं ऐसा तो नहीं कलयुग में बाली ने घरवाली का रूप धर लिया हो और ये अवतार मेरे ही घर लिया हो, मेरे ही घर लिया हो। फिर ध्यान आता है कि पत्नी पति का बल नहीं हरती, बल्कि हर परिस्थिति में उसे बल देती है। नारी शक्ति पूरे परिवार की समस्याओं का हल देती है। वाह 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 वाह। तो लोग श्री राम जी का चित्र पूजते हैं, पर सच ये है उनका चरित्र नहीं पूजते। चापलूस दोस्त हमें अच्छे लगते हैं, पर कमियां बताने वाला मित्र नहीं पूजते। और महकते फूलों की तो पूजा करते हैं हम, महकते फूलों की तो पूजा करते हैं हम, महकते फूलों की तो पूजा करते हैं हम। फूलों से जो बना है वो इत्र नहीं पूजते। उन बच्चों को मिलेंगे कैसे संस्कार बोलो जिनके माँ बाप अपने पित्र नहीं पूजते। भाई बढ़िया बात है, वाह वाह। एक आदि समय सीमा का मैं भी ध्यान रखता हूं और एक छोटी सी कविता और दो चार अशार देता हूं। साहब है तो बहुत कुछ सुनाने को, लेकिन समय के साथ टीम के अनुसार चलना है। एक हास्य कविता और दो चार अशार ले जाइएगा। मैंने कहा कि एक आदमी ने करके शादी ना, मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या, सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं। ये ताली भी वही बजा रहे हैं जो तैयार ही बैठे। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन घोड़ी पर होकर सवार जब मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिता ने मेरे हाथ में 5 लाख रुपए देते हुए कहा बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए बेटा, पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। वाह 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 वाह। इतना सुनते कि मेरे फेरे तो पड़ गए, पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए। और मुझे इस बात का ना कोई दुख है ना कोई पछतावा, ना कि मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए। और 4 अशार देकर मैं अपना स्थान लेता हूं। सुनिएगा कि वो जो बहुत करीबी थे ना, सुनिएगा सर, वो जो मैंने कहा था ना कि हम कई बार तीखा लिखते हैं, सुनिएगा
कि मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या, अनुजी सुनना, कि मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया, झूठा, दम्भी, कुटिल, कमीना, बेगैरत, जाने क्या क्या, लगता है उसने मुझको भी अपने जैसा समझ लिया। सुनिएगा, 4 अशार के वो जो बहुत करीबी थे ना, वो जो, कई चेहरे आपको आएंगे, मैं आपकी जिंदगी लिखता हूं, कि वो जो बहुत करीबी थे ना, अब उनसे ही दूरी है। वो जो बहुत करीबी थे ना, ये चुनाव परिणाम आने के बाद भी ये स्थिति हुई होगी कि वो जो बहुत करीबी थे ना, अब उनसे ही दूरी है। कुछ उनकी मजबूरी होगी, कुछ मेरी मजबूरी है, कुछ उनकी मजबूरी होगी, कुछ अपनी मजबूरी है। और रिश्ते विश्ते यारी वारी सभी निभाए तब जाना, रिश्ते विश्ते यारी वारी सभी निभाए तब जाना, कुछ नजदीकी लोगों से भी दूरी बहुत जरूरी है। वाह वाह वाह। कुछ नजदीकी लोगों से भी दूरी बहुत जरूरी है। और एक खुशबू के पीछे पीछे भटक रहा है इधर उधर, इंसान को खुद पता नहीं उसके भीतर कस्तूरी है। और किस्मत विस्मत रस्ते वस्ते, किस्मत विस्मत रस्ते वस्ते सब खुद ही खुल जाते हैं अगर हमारे दस्तावेजों पर उसकी मंजूरी है। धन्यवाद। वाह, बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया दीपक गुप्ता ने।